नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के इस वर्चस्व की सीरीज में आज हम एक ऐसी कहानी का चर्चा करेंगे जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर महज कुछ ही महीनों में एक द्वीप कैसे राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चाएं चलने लगती हैं और एक आदमी ने कैसे उस द्वीप पर अपने जुर्म का वर्चस्व कायम करता है। तो देर ना करते हुए जुर्म के वर्चस्व की सीरीज में आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। नाम तो आपने सुना ही होगा, संदेशखाली। बंगाल का एक ऐसा जगह जिसकी चर्चाएं आजकल इतनी तेज़ी से हो रही हैं जिसका कोई हद नहीं है। आखिर हम जानेंगे इस चीज़ को कि संदेशखाली क्या है, किस व्यक्ति का उस पर कब्जा है और किस तरीके से वहाँ के लोग उससे प्रताड़ित हो रहे होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे थोड़ा विस्तार से। तो हम शुरू करेंगे कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की कुछ महीनों पहले तक उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली द्वीप मानचित्र में काफ़ी साधारण सा एक बिंदु की तरह नज़र आता था। लेकिन किसे पता था कि सिर्फ एक व्यक्ति शेख शाहजहां की वजह से ये मानचित्र में दिखने वाला बिंदु जैसा द्वीप ऐसा हाईलाइट हो जाएगा कि देश ही नहीं विदेशों में भी इसकी चर्चा होने लगेगी। और धीरे धीरे वो दिन भी करीब आता गया। आइए हम जानते हैं कि कैसे शेख शाहजहां ने इस पूरे द्वीप को ही कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले उसके चाचा इसी ज़मीन पर अपना छोटा मोटा व्यापार करते थे और मछलियों का इस द्वीप पर बहुत ही अच्छा बिजनेस है जिसे सब लोग करने के लिए परेशान रहते हैं, क्योंकि यहाँ से मछलियों का व्यापार इतना अच्छा चलता है कि ये द्वीप लोगों को अपने प्रति काफ़ी आकर्षित करती है। और धीरे धीरे करते हुए शेख शाहजहां के चाचा एक बड़े व्यापारी के तौर पर उभरते चले गए और उन्हें ये पता था कि अगर इस द्वीप पर ज़्यादा दिनों तक बने रहना है तो किसी न किसी पार्टी से जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे करके वहाँ की एक चुनावी पार्टी से जुड़ जाते हैं और वो चुनावी पार्टी के वर्चस्व में आकर धीरे धीरे अपनी राजनीति को चमकाना शुरू करते हैं। इधर शेख शाहजहां भी धीरे धीरे उम्र के बढ़ते पड़ाव के साथ इस द्वीप पर नज़रें गड़ाए बैठे रहता है। जैसे ही शेख शाहजहां के चाचा धीरे धीरे अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, कमान शेख शाहजहां खुद संभाल लेता है और अब उसने दिमाग लगाना शुरू किया कि कैसे पूरी तरीके से संदेशखाली को अपने कब्जे में किया जाए। फिर धीरे धीरे उसने पहले लोगों के शादी विवाह में मदद करने का कार्य शुरू किया और जैसे जैसे वो मदद करता रहा लोग उसे अपना मसीहा समझते गए। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि ये मसीहा उस अजगर की तरह है जो पहले तो पाल पोस कर बड़ा करता है और भूख लगने पर उन्हीं को निगल जाएगा। और धीरे धीरे करते वो उन लोगों का शोषण शुरू करता है और उनकी एक के बाद एक पहले तो ज़मीनों पर कब्जा शुरू करता है। चूँकि इस इलाका समुद्री होता है इसलिए वहाँ खारे पानी की वजह से फसलों को उत्पाद करने में काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे ही कोई किसान अपनी ज़मीन पर फसल पैदा करना चाहता है, ये सब किसी प्रकार से उसके खेतों में खारे पानी को डाल दिया जाता था जिससे वो फसलें खराब हो जाती थी। धीरे धीरे उनको अपने चंगुल में फंसाकर इस बात पर मजबूर करना शुरू करता है कि तुम मछलियों की खेती करो और सिर्फ मछलियां ही पालो, क्योंकि उस इलाके का एक बड़ा रसूख होने के कारण मछलियों के बिजनेस में वो अब सीधे रंगदारी वसूलने का काम शुरू कर देता है। और रंगदारी वसूलते वसूलते अब उनकी ज़मीनों को भी कब्जा करने का पूरी तरीके से मूड बना लेता है। और ये जुर्म का सिलसिला यही नहीं थमता है, इस तरीके से इस जुर्म का सिलसिला बढ़ता जाता है और वहाँ के महिलाओं का ये आरोप भी है कि ये लोग उनके साथ ज़बरदस्ती यौन शोषण का भी काम करने लगे। शेख शाहजहां
और उसके साथियों का वर्चस्व कुछ इस प्रकार बढ़ता चला गया कि उसने किसानों के खेत को ही कब्जा कर मछलियों की तालाब का एक खेत बना दिया और उस पर अपना ऑफिस भी डाल दिया और उसी तालाब के ऊपर बड़ा सा पोल्ट्री फार्म भी खोल दिया। देखते देखते शेख शाहजहां का आतंक ऐसा बढ़ता चला गया कि लोगों की सब्र का बांध ही टूट गया। और एक दिन ऐसा आया कि जब वहाँ की महिलाएं रोड पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि मरता क्या ना करता। उन लोगों को एक बात समझ में आ चुकी थी कि ये अब ना जीने देगा ना मरने देगा और पूरी तरीके से ज़मीन के साथ साथ हम लोगों को भी अब कब्जे में ले लेता है। फिर एक दिन ऐसे ही राशन के मामले में भारत सरकार की परिवर्तन निर्देशालय, जिसे हम ईडी भी कहते हैं, शेख शाहजहां की जांच करने के लिए उस इलाके में जाती है। कुछ बड़े अफसरों के साथ जैसे ही उसके घर के तरफ परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी पहुंचती है, वहां पर ईडी के ऊपर ही हमला करा दिया जाता है। इस हमले को देखकर वहां के लोग भी काफ़ी आक्रोशित हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि मौका सही है अपनी ये बात रखने का। और धीरे धीरे वो अपनी बात को इस तरीके से हाईलाइट करना शुरू करते हैं कि आज आप जैसे ही संदेश खली का नाम सर्च करेंगे, टॉप लिस्ट पर 1 नंबर पर नज़र आएगी। और जब कुछ बड़े स्तर के राजनेता वहां पहुंचकर उनके दुखों को जानने की कोशिश करने लगे, तो महिलाओं ने ऐसे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए कि जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि वहां 6 से 7 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी कि पता नहीं किस ओर से कौन कब किसे उठा ले जाए। मर्द काम नहीं करते थे तो उनको बहुत ही बुरी तरीके से टार्चर भी किया जाता था। संदेश खली में महिलाओं के लिए कोई नियम नहीं था। उन्हें रात के 10 बजे भी मीटिंग के नाम पर बुलाया जाता था और जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, हर एक काम करने की कोशिश भी की जाती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जुर्म का वर्चस्व चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ना एक दिन अंत तो उसका होना तय रहता है। और जब उसके गुर्गों ने ईडी के ऊपर हमला कर देता है, ये मामला पूरी तरीके से हाईलाइट हो जाता है। और हाईलाइट होने के बाद भारत सरकार तुरंत एक्टिव होती है। संदेश खली के इस बाहुबली के ऊपर शिकंजा कसना शुरू होता है, क्योंकि ये वहाँ की मौजूदा सरकार तृणमूल कांग्रेस में भी रहता है। सबसे पहले जैसे ही यौन शोषण का मामला और परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी पर हमले का मामला सामने आता है, उस 6 सालों के लिए पार्टी से उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। उसके बाद मामले की जांच शुरू करती है और तकरीबन उसके 17 गुर्गों को भी उठाया जाता है। और साथ साथ और इसी मामले के बाद आक्रोशित भीड़ अवैध रूप से कब्जा करके चलाए जा रहे पोल्ट्री फार्म और उसके ऑफिसों पर महिलाओं के द्वारा आग लगा दिया जाता है, जिससे ये मामला काफ़ी हाईलाइटेड हो जाता है। और इस मामले को बढ़ता देख शेख शाहजहां अपने छुपने की कोशिश काफ़ी करता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जुर्म का अंत हमेशा खतरनाक ही होता है। और उसे पुलिस आखिरकार गिरफ्तार कर ही लेती है और उसे कोर्ट में पेशी करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जुर्म का वर्चस्व चाहे कितना भी क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन उसका अंत होना तय है। और इसी के साथ आज की ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से ही हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम एक से एक नई कहानियाँ आपके लिए लेकर आते हैं। इसी के साथ आज की इस जुर्म के वर्चस्व की सीरीज को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।